नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चरों में हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स और उनका आइडेंटिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक ध्यान रखने की बात है कि हमने वो कंप्लीट चैप्टर अभी तक नहीं किए। जैसे मैं अपने आने वाले लेक्चरों में वो कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा, वहाँ हम आपको उनका जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का कंसेप्ट देंगे। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं बचेगा। आज हम एक्टिव पैसिव को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव की पहचान कैसे करते हैं और एक्टिव पैसिव कहाँ क्यों यूज करते हैं और एक्टिव से पैसिव बनाने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, अब मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक इस लेक्चर में बने रहते हैं, तो आप सेकंडों में एक्टिव पैसिव को पहचान जाएंगे और आप जान जाएंगे कि कहां पर वॉइस एक्टिव लगानी है और कहां पर वॉइस पैसिव लगानी है। चलो अपने इस लेक्चर का श्री गणेश करते हैं और शुरू करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसे कि हम 9th और 10th क्लास से पढ़ते आए हैं एक्टिव पैसिव को, लेकिन आज हम इनको कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जानेंगे। एक्टिव वॉइस, पहली बात करते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट डूअर होता है। सब्जेक्ट डूअर होता है, यानी सब्जेक्ट किसी एक्शन का डूअर होता है। दूसरी बात, स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में आपका क्या होता है, हम सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं या सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालते हैं, या सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं या सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालते हैं। हम कहते हैं कि ये काम इस बंदे ने खुद किया। जैसे यहां पर देखिए, राम प्लेज चेस। राम प्ले क्या आपकी मैनवर, चेस क्या है उसका ऑब्जेक्ट है और राम क्या है उसका डूअर है। राम क्या है उसका डूअर, डूअर है तो ये क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा। ये आपकी मैनवर्ब होगी और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या होगा, प्ले का डूअर होगा, यानी कि ये आपका राम सब्जेक्ट होगा। राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज चेस, यानी कि राम चेस खेलता है। यहां पर हम स्ट्रेस राम पर डाल रहे हैं कि राम आपका चेस खेलता है। इसी प्रकार अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। बोट क्या हो गया आपकी मैन वर्ब, बोट वट बाइक, बाइक क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट होगा, ए एंड आपके आर्टिकल होते हैं। और अर्जुन क्या होगा, बोट का डूअर होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा। अब अर्जुन ने एक बाइक खरीदी, स्ट्रेस किस पर डाला गया है, अर्जुन पर डाला गया है दोस्तों, यानी कि डूअर पर स्ट्रेस डाला गया है। इसलिए इसमें क्या होगा आपका, अर्जुन को हाईलाइट कर रहे हैं, यानी कि अर्जुन पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि बाइक खरीदने का काम अर्जुन ने किया है। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सुमित बीट अमित, यहां पर बीट क्या आपकी मैन वर्ब है, बीट आपकी मैन वर्ब है। किसे पीटा, अमित को पीटा। अमित क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा और सुमित क्या होगा, पीटने वाला कौन है, सुमित। सुमित बीट अमित, यानी कि सुमित ने अमित को पीटा। यहां पर हम सब्जेक्ट पर यानी डूअर पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, डूअर को हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए सुमित यहां पर आपका क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। और ये वॉइस क्या होंगी, सारी की सारी, इन सारी की सारी वॉइस में स्ट्रेस किस पर डाला गया या किसको हाईलाइट किया है, सब्जेक्ट को हाईलाइट किया गया है या डूअर को हाईलाइट किया गया है, इसलिए यहां पर वॉइस आपकी एक्टिव वॉइस होगी। हम बात करते हैं अपनी पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस, पैसिव स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में स्ट्रेस किस पर होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट पर। और ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए या ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालने के लिए हम अपनी वॉइस पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान कैसे करोगे आप, जब भी आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, यानी बी वर्ब और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, तो आप पहचान जाना कि वॉइस, कि यहां पर वॉइस पैसिव लगी हुई है। जैसे बी क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बी, बी वर्ब की फॉर्म दोस्तों क्या होती है, अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म की या इसकी प्रेजेंट वाली फॉर्म की बात करें, वो आपकी इज, एम, आर और बी होती हैं। अगर इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें, वाज या वर होती हैं, यानी पास्ट की फॉर्म जो होती है इसकी वो वाज या वर्ब होती हैं। इसी प्रकार इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें, यानी कि इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की बात करें,
वो आपकी बीन होती है, और इसकी फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आपकी बीइंग होती है। जब भी इनमें से आपको जब भी वर्ब और इनके साथ क्या दिखे आपको थर्ड फॉर्म दिखे, जब भी इनके साथ आपको थर्ड फॉर्म दिखे किसी वर्ब की, तो आप समझ जाना कि वहां पर वॉइस पैसिव लगी हुई है। इसी प्रकार हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कहां पर वॉइस एक्टिव है और कहां पर पैसिव है। अगर बी वर्ब और उसके साथ किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखे तो आप पहचान जाना कि यहां पर वॉइस पैसिव लगी हुई है। जैसे इन सेंटेंस को देखते हैं, इन पर कहां कहां पैसिव है। क्या इसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है? स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील की तीनों फॉर्म ये होती है। क्या यहां पर बी वर्ब है? नहीं दोस्तों। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखते हैं वाज क्या है? बी की सेकंड फॉर्म है, बी वर्ब है और उसके साथ स्टोलन स्टील की थर्ड फॉर्म है, ये लगी हुई है, इसलिए यहां पर क्या होगी आपकी वो पैसिव होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में राइट, रोट, रिटन, क्या यहां पर बी की फॉर्म है? से पहले नहीं है, इसलिए वो यहां पर एक्टिव होगी। नीचे वाले सेंटेंस को देखो, इसमें वाज क्या है? बी की फॉर्म है और इसके साथ देखना थर्ड फॉर्म है क्या? राइट, रोट, रिटन, ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहां पर भी वॉइस पैसिव होगी। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, प्लेज, क्या प्लेज से पहले भी की फॉर्म है? प्लेज क्या आपकी क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म होती है जो प्रेजेंट में यूज की जाती है दोस्तों। क्या यहां पर बी की फॉर्म है? नहीं है। और अगले सेंटेंस को देखते हैं, इस सेंटेंस में बी की फॉर्म है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड यूज की गई है, इसलिए यहां पर भी वॉइस पैसिव लगी हुई है। आपके नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं स्पीक्स, क्या स्पीक्स वर्ब से पहले कोई बी की फॉर्म है? नहीं दोस्तों, इसलिए यहां पर वॉइस एक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, यहां पर इज ये बी की फॉर्म है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और यहां पर भी वॉइस आपकी पैसिव है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, अंकित रीड द मैगजीन, क्या रीड से पहले रीड यहां पर मैन वर्ब है? क्या यहां पर कोई बी की फॉर्म यूज हुई है? नहीं दोस्तों, यहां पर बी की कोई फॉर्म यूज नहीं हुई, इसलिए यहां पर वॉइस एक्टिव होगी। और नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वाज क्या आपकी बी की फॉर्म है? क्या इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है? हाँ दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड यूज हुई, क्योंकि रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी इसकी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों सेम होती हैं, इसलिए यहां पर रीड भी क्या है? यहां पर थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुई है और वॉइस यहां पर आपकी पैसिव यूज हुई है। इसी प्रकार हम सेकंडों में पहचान सकते हैं कि कहां पर वॉइस एक्टिव यूज हुई है या कहां पर वॉइस पैसिव यूज हुई है। इसके बाद बात करते हैं, इन सेंटेंस को अब देखते हैं। सुमित स्टोल दिस बुक, स्टोल क्या आपकी मैन वर्ब है और स्टोल व्हाट, उसने क्या चुराया? बुक क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होगा और दिस यहां पर क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और सुमित क्या होगा? सुमित इसका डूअर होगा, यानी कि सुमित सब्जेक्ट होगा। अब एक सिनेरियो आपको समझाता हूं मैं। जैसे एक क्लास है, उसके अंदर किसी बच्चे की बुक चोरी हो गई, वो टीचर के पास जाता है, वो कहता है सर मेरी बुक चोरी हो गई। तो टीचर पूछता है Who stole the book? Who stole the book? यानी कि यहां पर बात किसकी की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है कि यहां डूअर को हाईलाइट करना है, यानी सब्जेक्ट को हाईलाइट करना। यहां पर टीचर बात कर रहा है कि बुक किसने चुराई, यानी डूअर की बात की जा रही है, यानी सब्जेक्ट को हाईलाइट करने की बात की जा रही है, इसलिए वॉइस यहां पर आपकी क्या लगेगी? एक्टिव लगेगी। ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कहां पर वॉइस एक्टिव लगानी है कि कहां पर वॉइस पैसिव लगानी है। हम आसानी से पता कर सकते हैं जब टीचर ने बात की हु स्टोल द बुक, कि बुक किसने चुराई, यानी कि डूअर की बात की जा रही है, यानी कार्य के कर्ता की बात की जा रही है। यानी कि यहां पर अब क्या लिखेंगे सेंटेंस को? अगर हमें इसका आंसर देना है, हम लिखेंगे सुमित स्टोल दिस बुक, की बुक सुमित ने चुराई। यानी कि अब इसके बाद क्या होता है, किसी फ्रेंड ने, सुमित का कोई फ्रेंड, जब क्या हुआ, जब पिटाई हुई सबकी, तो वो कहता है कि सर की बुक सुमित ने चुराई। तो यहां पर वॉइस एक्टिव यूज होगी क्योंकि डूअर की बात की गई है। इसके बाद क्या होता है कि उनकी क्लास ओवर हो गई, बच्चे सब बाहर आ गए, लेकिन बच्चों में आपस में क्या चर्चा चल रही थी? वहां पर डिस्कशन हो रहा था कि भाई कि
सुमित ने चुराई, किस सुमित ने चुराई, हर बच्चा कह रहा था भाई सुमित ने चुराई। अब दूसरी क्लास का एक बच्चा आता है, वो पूछता है भाई क्या चुराया, भाई क्या चुराया, तो किसकी बात हो रही है अब की बार ऑब्जेक्ट, वो बच्चा किस बारे में पूछ रहा है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि अब की बार हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, इसलिए वॉइस पैसिव यूज करेंगे। जैसे दिस बुक वाज स्टोलन बाय सुमित, अब वो बच्चा सुमित उसको बुक दिखाकर उस बच्चे को दूसरी क्लास वाले को कहता है दिस बुक वाज स्टोलन बाय सुमित, कि ये बुक सुमित ने चुराई। अब की बार हमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना था, इसलिए वॉइस हमने पैसिव यूज की। अब यहां पर देखते हैं वाज स्टोलन, यहां पर स्टोल वर्ब थी, जबकि आपने यहां पर वाज स्टोलन यूज किया है। यहां पर मुझे क्या कहना था कि बुक चुराई, यहां पर चुराया, चुराना मीनिंग लेना था, कि यहां पर मुझे क्या मीनिंग लेना था, चुराना, जबकि यहां पर मुझे क्या मीनिंग लेना था, चुराया जाना, कि बुक किसके द्वारा चुराई गई, चुराया जाना मीनिंग लेना था, इसलिए यहां पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। और बाई, और सुमित जो डूअर था उसे मैंने बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि हमें डूअर चेंज नहीं करना है, जो कार्य को करने वाला है उसे चेंज नहीं करना है, इसलिए सुमित को बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन रियल डूअर को दिखाता है। हमें जब भी वॉइस एक्टिव टू पैसिव बनेगा, जब भी हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो ना तो सेंटेंस का टेंस चेंज होगा और ना ही उसका मीनिंग चेंज होगा, सिर्फ स्ट्रेस का अंतर होगा कि एक्टिव वॉइस में स्ट्रेस सब्जेक्ट पर होगा, जबकि पैसिव वॉइस में स्ट्रेस आपका ऑब्जेक्ट पर होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अर्जुन रोट ए लेटर, रोट क्या, राइट, रोट, रिटन, ये क्या होती है आपकी मैन वर्ब है, रोट वट, उसने क्या लिखा, लेटर लिखा, ए एंड आपके आर्टिकल होते हैं, और इसका रोट का डूअर कौन है, वो होगा आपका अर्जुन यहां पर सब्जेक्ट होगा। अर्जुन ने क्या लिखा, एक पत्र लिखा। अब आपको दूसरा सिनेरियो समझाता हूं, जैसे क्लास है और वहां पर अर्जुन जो है वो किसी लड़की से प्यार करता है, उसने क्या किया कि उसने उसके लिए एक लेटर लिखा और चुपके से उसके बैग में डाल दिया। अब लड़की ने जैसे अपना बैग खोला, लड़की जाती है टीचर के पास और बोलती है सर ये देखो। अब सर भी उसे देखते हैं, अब सर पूछते हैं वो रोट द लेटर, वो रोट द लेटर, कि ये भाई ये लेटर किसने लिखा, सर पूछते हैं, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जैसे ही सब बच्चों की पिटाई होती है वैसे ही एक बच्चा बोलता है कि सर लेटर किसने लिखा, यहाँ सर लेटर अर्जुन ने लिखा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हुई है, बात सब्जेक्ट की हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है भाई किसने लिखा, यानी डूअर कौन है लिखने का, इस लेटर के लिखने का डूअर कौन है, डूअर की बात हो रही है तो वो इस एक्टिव में लिखी जाएगी और इसका आंसर होगा अर्जुन रोट ए लेटर, कि अर्जुन ने एक पत्र लिखा। इसके बाद सिनेरियो चेंज होता है, जैसे क्लास और होती है, बच्चे बाहर आते हैं, आपस में चर्चा होती है, सब डिस्कशन करते हैं, सब कहते हैं कि भाई अर्जुन ने लिखा। अब दूसरी क्लास से का एक बच्चा आता है और वो पूछता है भाई क्या लिखा, किसकी बात कर रहे हो, क्या लिखा। अब यहां पर किसकी बात करनी है, क्या लिखा, यानी इसका जवाब क्या, व्हाट राइट, कि क्या लिखा, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब लेटर होगा, इसका आंसर लेटर होगा। यानी कि अब की बार स्ट्रेस किस पर देना है, ऑब्जेक्ट पर देना है। जब स्ट्रेस ऑब्जेक्ट पर देना है तो आपकी वॉइस कौन सी यूज होगी, आपकी वॉइस पैसिव वॉइस यूज होगी। जैसे अब इसका आंसर होगा ए लेटर वाज रिटन बाय अर्जुन, अब की बार स्ट्रेस लेटर पर दिया गया है। अब इन सेंटेंस को देखते हैं, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। उसके बाद प्लेज क्या है आपकी प्रेजेंट की फॉर्म में, और जब भी प्रेजेंट की फॉर्म में एस फर्स्ट फॉर्म में या बेस फॉर्म में एस यूज होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। जब उसमें से एस बेस फॉर्म में से हट जाता है फर्स्ट फॉर्म में से, तो आपके वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की तरह यूज होती है।
जैसे यहां पर ये क्या है, आपकी प्रेजेंट फॉर्म है और इसका सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है, प्ले आपकी मैन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट प्ले व्हाट, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट होगा और सचिन इसका डूअर होगा। अब क्या होगा, क्रिकेट को अब क्या बनाएंगे हम, क्रिकेट को यहां पर सब्जेक्ट बना देंगे और सचिन को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसकी जगह पे यहां क्या होगा, इसकी बी की फॉर्म पर प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है, इज एम आर बी, क्योंकि यहां पर सिंगुलर है क्रिकेट भी, इसलिए यहां पर इज का यूज होगा, आर प्लूरल के साथ यूज होगी और एम भी आपकी आई के साथ यूज होगी, इसलिए यहां पर इज का यूज, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म ये है, हमें बी की प्रेजेंट फॉर्म चाहिए पैसिव में बनाने के लिए, इसलिए यहां पर इज का यूज करेंगे और प्ले वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखेंगे, इज प्लेड बाय सचिन। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टॉम स्पीक्स इंग्लिश, टॉम आपका क्या बोलता है, टॉम इंग्लिश बोलता है। स्पीक्स क्या है, आपकी प्रेजेंट की वर्ब है और प्रेजेंट टेंस में यूज की गई है, इसलिए हम इसका पैसिव बनाने के लिए स्पीक्स क्या आपकी मैन वर्ब है और इंग्लिश क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा और टॉम क्या होगा, स्पीक्स का डूअर होगा यानी कि सब्जेक्ट होगा। अब यहां पर इसको अगर हमें पैसिव में यूज करना है तो इंग्लिश को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे और टॉम को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे और चूंकि यहां पर प्रेजेंट में वर्ब यूज की गई, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट है तो हम बी की प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे, यहां पर आर प्लूरल के लिए है, आई के साथ एम है और यहां पर क्या होगा आपका इज, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा, क्योंकि इंग्लिश क्या आपकी सिंगुलर है, इज आएगा और स्पीक की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म स्पोकन होगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रीड क्या आपकी मैन वर्ब है और रीड व्हाट, क्या रीड किया उसने, मैगजीन, इसका ऑब्जेक्ट होगा और अंकित क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और रीड का डूअर होगा। इसको अगर हमें पैसिव में यूज करना है तो द मैगजीन को हम यहां स्टार्टिंग में लाएंगे, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे और क्योंकि सेंटेंस और इसे जो सब्जेक्ट उसे बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहां पर एक ध्यान देने की बात है, आप मुझे बताइए सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, दोस्तों अगर ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होता तो रीड की जगह पर आपका रीड्स होता, क्योंकि अभी बताया है कि रीड आपका जो होता है हमें बेस फॉर्म में एस का यूज करते हैं, अगर प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब प्रेजेंट में यूज करते हैं तो उसमें एस लगाते हैं, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीनों रीड ही होती हैं, इसलिए यहां पर रीड का यूज किया गया। चूंकि अंकित सिंगुलर था इसलिए अगर ये प्रेजेंट में होता तो इसके साथ एस लगा होता, यानी यहां पर रीड्स होता, लेकिन यहां पर एस नहीं है, इसलिए हमें पता लग गया कि ये फॉर्म आपकी पास्ट की है, इसलिए हमने क्या यूज किया, पास्ट की फॉर्म बी की वाज यूज की और उसके साथ रीड, यानी कि रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, वो यूज की और इस सेंटेंस को पैसिव में हमने बना दिया। अब दोस्तों देखते हैं कि एक्टिव टू पैसिव बनाने के रूल क्या होते हैं, बनाने के नियम क्या होते हैं, ये एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें इन चीजों को स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, विराट वाज प्लेइंग क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेल रहा था, ये सेंटेंस किस में आपका, ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे ही हम आपको आपकी टेंस कराएंगे, इन चीजों को क्लियर कराएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस वगैरह, परफेक्ट, यहां तक कि सारे के सारे टेंस कराएंगे, लेकिन जब आपका टेंस का चैप्टर हम कराएंगे। अब ये किस टेंस में, आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका पहला स्टेप क्या होगा एक्टिव टू पैसिव बनाने का, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, यहां पर ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है आपकी, प्लेइंग आपकी मैन वर्ब है और प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहा था, मैन वर्ब से व्हाट का रिप्लाई आपका क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है, वो क्रिकेट खेल रहा था और वो वाज प्लेइंग, कौन खेल रहा था, तो विराट खेल रहा था, विराट क्या होगा यहां पर डूअर, यानी कि प्लेइंग का डूअर या सब्जेक्ट होगा। अब पहले स्टेप के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है एक्टिव टू पैसिव
कन्वर्ट करना है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्रिकेट। क्रिकेट को हमने क्या किया? यहां पर सब्जेक्ट बना दिया। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो। देखो दोस्तों, बाई प्रीपोजिशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बाई प्रीपोजिशन रियल डूअर को दिखाता है, वास्तविक कर्ता को दिखाता है, और एक्टिव टू पैसिव बनाते वक्त हम डूअर को चेंज नहीं करते, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वास्तव में सब्जेक्ट वही होता है। सिर्फ एक्टिव टू पैसिव बनाते वक्त स्ट्रेस का डिफरेंस होता है। एक्टिव में स्ट्रेस सब्जेक्ट पर होता है, जबकि पैसिव में स्ट्रेस ऑब्जेक्ट पर होता है। तो एक्टिव टू पैसिव बनाते वक्त ना तो आपका टेंस बदलता है सेंटेंस का, और ना ही उसका अर्थ या मीनिंग चेंज होता है, सिर्फ स्ट्रेस का डिफरेंस होता है। इसलिए हम डूअर को चेंज नहीं करेंगे। और बाई प्रीपोजिशन इसलिए लगाया हमने क्योंकि बाई रियल डूअर को दिखाता है, बाई प्रीपोजिशन। इसलिए यहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट क्या था आपका? विराट, उसको क्या बना दिया? बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब स्टेप वाइज चलते हैं। अब थर्ड स्टेप को देखते हैं। मैन वर्ब को उसकी थर्ड फॉर्म में रखूं। मैन वर्ब क्या है दोस्तों? यहां पर प्लेइंग। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। तो मैन वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म में रखा और सब्जेक्ट क्रिकेट ब्लैंक प्लेड बाय विराट। इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार रखो। यानी कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका क्या बना? क्रिकेट। क्रिकेट क्या है दोस्तों? सिंगुलर है या प्लूरल? यानी कि एक वचन है या बहुवचन? क्रिकेट आपका सिंगुलर है, इसलिए वाज को सिर्फ हम वाज ही रहने देंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज को वाज ही रहने देंगे। अगर क्रिकेट की जगह पर यहां पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता तो वाज के स्थान पर हम वर्क कर देंगे। इस लाइन का यही मीनिंग है कि उसे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार रखें। यानी कि अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी, अगर सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर फॉर्म आएगी। क्योंकि क्रिकेट आपका क्या है? आपका सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वाज का यूज किया गया है। अब ब्लैंक अब सेम रख देते हैं सेंटेंस को जैसा ऊपर था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टेंस सेम होना चाहिए, अर्थात बी वर्ब की फॉर्म को एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार रखो। अब टेंस सेम होना चाहिए दोस्तों। यहां तक हम आ गए थे, ये सेंटेंस यहां तक कर दिया था ऊपर हमने, लेकिन बी वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए जो आपकी मैन वर्ब की फॉर्म है। बी वर्ब हमेशा उस फॉर्म में होता है जिसमें आपकी मैन वर्ब होती है। अब आपकी मैन वर्ब किस फॉर्म में है? यहां पर मैन वर्ब आपकी आईएनजी फॉर्म में है, इसलिए बी वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। और बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है? बीइंग होती है। तो यहां पर क्या यूज किया हमने? बीइंग का यूज किया, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार एक्टिव टू पैसिव हम आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं, स्टेप वाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप स्टेप वाइज चलते हैं तो आप आसानी से एक्टिव टू पैसिव अपने टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, इन सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले अपने पहले सेंटेंस की बात करते हैं। राम वाज सोल्विंग द क्वेश्चंस। इस सेंटेंस का आपको पैसिव आपका घर से आपको करना पड़ेगा। आपको इस सेंटेंस का पैसिव अपना घर से बनाना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और इसे आप अपने घर से करोगे और इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस बुक रोट बाय चेतन। इस सेंटेंस में ये देखो, ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है या पैसिव में? सबसे पहले क्या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बी की कोई फॉर्म है वर्ब के से पहले? नहीं दोस्तों, इसमें बी की कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए ये आपका एक्टिव में है। ये आपका एक्टिव में है सेंटेंस। जब आपका एक्टिव में सेंटेंस है तो क्या होगा? स्ट्रेस किस पर होगा? स्ट्रेस आपका सब्जेक्ट पर होगा। लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में दिस बुक क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस दे रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस देते हैं तो वो इसको किस में रखते हैं? वो इसको पैसिव में रखते हैं। यानी सेंटेंस आपका ये गलत लिखा गया है। यहां पर क्या लिखना होगा आपको? वो इसको सेंटेंस को आपको पैसिव में लिखना होगा। और इसका पैसिव क्या होगा? रोट वर्ब को इसकी थर्ड फॉर्म में लिखो सबसे पहले। तो वो क्या होगी आपकी? वो होगी आपकी रिटर्न होगी। और इसके साथ
अब आपको क्या लिखना होगा, जिस भी वर्ड में जिसमें भी मैन वर्ब होती है वो ही बी की फॉर्म हम यूज करते हैं। राइट, रोट, रिटन। रोट क्या आपकी सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट की फॉर्म है, तो हमें बी की वर्ब की पास्ट की फॉर्म ही यहां पर यूज करनी पड़ेगी। और बी की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, वाज या वर। क्योंकि बुक क्या आपका सिंगुलर है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब वाज का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, वाज रिटन, दिस बुक वाज रिटन बाई चेतन। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अमित वाज रिटन दिस लेटर। इस सेंटेंस में ये देखो कि आपका ये पैसिव में है या एक्टिव में, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपका सेंटेंस एक्टिव में है, आपका सेंटेंस सॉरी पैसिव में है। जब आपका सेंटेंस पैसिव में है तो यहां पर यानी कि ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाला गया होगा। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट, अमित क्या है इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाला गया है। जब सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाला है तो आपको सेंटेंस को किस में लिखना पड़ेगा, आपको सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे यहां पर, आप यहां पर दोस्तों मैन वर्ब किसके अकॉर्डिंग, बी की फॉर्म को यहां से हटाओगे और बी और यहां पर मैन वर्ब यानी कि रिटन है, रिटन को किसके अकॉर्डिंग रखोगे, बी की फॉर्म के अकॉर्डिंग। क्योंकि बी की फॉर्म मैन वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है, अर्थात जो फॉर्म बी की वर्ब की होगी वो ही मैन वर्ब की होगी, जो मैन वर्ब की फॉर्म होगी वो ही बी की फॉर्म होगी। इसलिए यहां पर बी की फॉर्म क्या है, वाज, यानी कि आपकी सेकंड फॉर्म है, इसलिए लिए मैन वर्ब को भी आप सेकंड फॉर्म में रखें। यानी रिटन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, अमित रोट दिस लेटर, तो इसकी जगह पर क्या आएगा आपका, रोट आएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस बुक हैज रिटन बाय मिस्टर कुमार। तो यहां पर किस पर स्ट्रेस डालना है आपको, आपको दिस बुक यानी कि आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना है, यानी कि आपका सेंटेंस किस में होना चाहिए, आपका सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर को देखिए, क्या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है दोस्तों, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि अर्थात हमें बी की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, बी के, क्योंकि मैन वर्ब किस में है आपकी, मैन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में है, इसलिए बी की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी जो होती है आपकी बीन। तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद बी की थर्ड फॉर्म किसका यूज करोगे, बीन का यूज करोगे, और आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना था, ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना था तो यहां पर वॉइस आपकी पैसिव यूज होगी, जबकि यहां पर वॉइस पहले से आपकी क्या थी, आपकी एक्टिव वॉइस थी। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर कुमार हैज बीन रिटन दिस बुक। इस सेंटेंस में देखिए यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहां पर आपका बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर है, जो आपका एक पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहां पर किसको हाईलाइट करना है, आपको डूअर को, यानी सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है एक्टिव वॉइस के। तो यहां पर वॉइस कौन सी लगेगी, वॉइस आपकी एक्टिव लगेगी, न कि पैसिव। तो यहां से आपकी को किसे हटाना पड़ेगा, आपको बीन यानी कि बी की फॉर्म को यहां से हटाना पड़ेगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर यानी डूअर पर स्ट्रेस है। अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ए सॉन्ग इज सिंगिंग बाय मिस्टर कुमार। इस सेंटेंस को आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करना है। देखिए अगर इस सेंटेंस सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको वॉइस कौन सी यूज करनी पड़ेगी, आपको वॉइस यहां पर पैसिव यूज करनी पड़ेगी। और इसके स्ट्रक्चर को देखना, इसके स्ट्रक्चर को आप देखना कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस को सोल्व करना होगा और इसके एरर को फाइंड करना होगा। तो दोस्तों अपना एक्टिव पैसिव का बेसिक और उसका आइडेंटिफिकेशन, और हमें ये डिस्कस किया कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव की पहचान कैसे करते हैं, और किसी सेंटेंस में कैसे पता करते हैं कि कहां पर वॉइस एक्टिव लगेगी और कहां पर वॉइस पैसिव लगेगी। तो दोस्तों ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का कंप्लीट चैप्टर नहीं था,
कंप्लीट चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे, जहां पर बिल्कुल आप जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट हम सब डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव पैसिव पर एरर कैसे पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एरर हो या किसी अन्य एग्जाम के एरर हो। इसके बाद दोस्तों आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो देर मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।